चलो बेटा, बढ़िया प्रश्न है, एक बढ़िया सा प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न देखना, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। जितना प्रश्न बोले उतना करते चले। मान लो हम दो बिंदु दे दिए, एक का नाम हमने ए दे दिया, दूसरे का नाम हमने बी दे दिया, और इसके जो है निर्देशांक हम लिख दिए कि 4 और -1, और दूसरे का लिख दिए -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड। मान लो इस रेखाखंड को हम क्या कर दिए, दोनों बिंदुओं को जोड़ दिए, को सम त्रिभाजित। अब बेटा मेन पॉइंट जो होगा वो समझना है कि सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित। सम यानी क्या होता है, समान, और त्रि यानी होता है 3, और भाजित यानी भाग। यानी कि इस जो रेखाखंड को है समान 3 भागों में हमें बांटना है, और जो बिंदु बांटेंगे उसके हमें क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना। कहने का मतलब क्या है कि मान लो एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया, और इसको हमने मान लिया P और इसको हम मान लिए Q। तो ये देखो कि ये 1, 2, 3 भाग हो गए, सम त्रिभाजित समान 3 भाग, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग हो गए ना, कोई दिक्कत है यहाँ। अब देखो इसके P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सवाल बोला, क्या बोला है, त्रिसम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, ये दो बिंदु सम त्रिभाजित किए हैं, तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक, कुछ नहीं है, आराम से समझना। अगर इतना समझ लिए हो तो आंसर आ गया। चलो हल करते हैं। हल लिख देंगे कि माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q सम त्रिभाजित करते हैं, सम त्रिभाजित करते हैं। ठीक, यानी P और Q समान 3 भागों में सम त्रिभाजित करते हैं। तो पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकाल लेते हैं। P को हम क्या मान लेते हैं, अभी यहाँ पे x और y इसके निर्देशांक मान लिए। ठीक, तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, चलो विभाजन सूत्र से निकालेंगे, x y लिख दिए। ठीक, बराबर सूत्र क्या, एक चीज यहाँ समझना, देखो ये वाले बिंदु P का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक भाग है ना, तो m1 का मान हम कितना मान लिए, 1। ठीक, और अब देखो 1 और 2 भाग इधर है ना, तो इधर वाला मान हमने क्या मान लिया, 2। ठीक, यानी कि P के पहले वाला 1 हो गया, और इधर 2 भाग है तो इसको हमने 2 मान लिया। यानी कि जो बिंदु P है वो AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, वही सूत्र लिखना है, लिख देते हैं। चलो वही सूत्र है, mx प्लस mx अपान में m1 प्लस m2, my प्लस my अपान में m1 प्लस m2। चलो मान रख देते हैं, 12 21 कर दी, मान रख देते हैं। चलो m1 का मान देखो यहाँ पे 1 है ना, केवल इतने है समझना, 1 है ना, तो 1 गुणे x2 का मान बेटा कितना है, देखो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया y1, और ये हो गया हमारा m1, और ये हो गया m2, और ये वाला भाग जो है x2, और ये वाला भाग y2। ठीक है, चलो x2 का मान देखो कितना है, -3 प्लस m2 का मान 2 है, तो 2 गुणे x1 का मान कितना है, 4, तो 4 लिख दिए अपान 1 मिनट यहाँ से लिखेगा नहीं। m1 का मान है 1 गुणे x2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान है 4 अपान में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 बड़ा हो गया, कॉमा m1 का मान 1 है गुणे
y2 का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 3। अच्छा x2 का मान -2 था ना, -2 था, यहाँ पे -3 है। फिर प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान -1 अपान में 1 + 2। चलो हल कर लेते हैं। -2 प्लस 2 2 के 8 अपान में 3। इधर हो जाएगा -3 और इधर के हो जाएगा 2 × 2 -2 बटे में 3। जब इसको हल करेंगे तो 6/3 आ जाएगा और इसको हल करेंगे तो -5/3। या तो 6/3 निर्देशांक लिख दो या कि इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 और -5/3 ये हो गए पहले P बिंदु के निर्देशांक, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब देखो बेटा, अब दूसरा नंबर देखते हैं। ये हम बिंदु P के निकाल लिए निर्देशांक। ठीक है, अब हम चलते हैं बिंदु Q की ओर। Q में देखते हैं बिंदु Q में। तो चलो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और अब हम बिंदु Q के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझना बेटा, एक चीज ये समझना कि अब देखो बिंदु Q जो है तो ये m1 का जो ये वाला भाग है ये 1 हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा ना, और अब इधर वाला 2 हो जाएगा, हो जाएगा। बिंदु P जो था वो 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा था, लेकिन बिंदु Q जो होगा वो 2:1 में विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि Q के इधर जब देखोगे तो एक ही भाग है और Q के इधर देखोगे तो 2 भाग हैं। तो केवल इतना ध्यान देना है कि पहले P में 1:2 में विभाजित किया था और Q में 2:1 में। ठीक है, अब लिख देते हैं भाई, x और y के निर्देशांक ज्ञात करना है। y mx प्लस mx अपान में m1 प्लस m2 और यहाँ पे my प्लस my अपान में m1 प्लस m2। फिर लिख दो 12 21 12 और 21। चलो रख देते हैं मान। m1 का मान इस बार 2 है, 2 गुणे x2 का मान देखो कितना है -2 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4 अपान में 2 + 1 यहाँ रख देते हैं। m1 का मान कितना है 2 गुणे y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान -1 अपान में 2 + 1। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे इसको हल करते हैं। 2 दूनी -4 प्लस ये -1 बार, ठीक है, 4 अपान में 3 और इसको हल किए 3 दूनी -6 और -1 अपान में 3। ये आ गया 0/3 और ये आ गया -7/3। अब 0 को भाग दोगे तो 0 ही आएगा और इधर आ जाएगा -7/3। तो बिंदु Q के ये निर्देशांक हो गए और बिंदु P के ये निर्देशांक हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत इस सवाल? यहाँ कोई दिक्कत इस सवाल में? चलो